बाबा, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा। गोविंद, गोविंद आप कहाँ हो? आप कहाँ हो गोविंद? मैं यहाँ हूँ बाबा, यहाँ, इधर देखो। गोविंद, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गोविंद, मैं आ रहा हूँ। मुझे आज फिर से वही स्वप्न आया है। गोविंद देव जी कहाँ हैं? वो कब प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने आएंगे? क्या वो मुझसे रूठ गए हैं? मैं कितना पापी, कितना निकृष्ट हूं कि गोविंद देव जी तक मेरी पुकार पहुंच ही नहीं रही है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को 2 प्रमुख आदेश दिए थे। पहला, वृंदावन में भगवान कृष्ण के लुप्त विग्रहों और लीला स्थलियों को ढूंढना, और दूसरा, भक्ति योग से संबंधित शास्त्रों की रचना करना। वे हमेशा इन्हीं दोनों सेवाओं में लीन रहते थे। नंद कुमार, नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार। हे नंद कुमार, हे गोविंद जी, आप कब मिलोगे? गोसाई जी, ओ गोसाई जी, का हुआ? इतने परेशान काहे हो? अरे बालक, तुम कौन हो? गोसाई जी, मैं हूँ गोपाल, ग्वालो हूँ और पड़ोस के गांव में रहो हूँ। गोपाल, यहाँ पर इस समय कैसे आना हुआ? मैं तो अपनी गैया चराने महावन गया था। तब मैंने सुना कि आप वृंदावन में भगवान कृष्ण के खोए हुए विग्रह ढूंढ रहे हैं। ठीक सुना है गोपाल, परंतु मैं गोविंद देव जी के योगपीठ ढूंढने में असफल रहा हूँ। काम में वन, भांडेर वन, मधुवन, सभी जगह देख लिया, परंतु शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? आपने योगपीठ देखा है? मैं तो एक ग्वालो हूँ, मैं कहाँ से योगपीठ देखूंगा? जहाँ मेरी गाय चरने जात है, मैं तो वहीं चलो जात हूँ। पर मैंने देखो है कि घनो वन में केशी तीर्थ के पास एक पवित्र गोमटीलो है। उसी गोमटील में मेरी गैया हमेशा अपनी सबरो दूध खाली कर जावा। मुझे लगता है कि आपको वहीं खोज करनी चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगे? क्यों नहीं, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। इतना सुंदर बालक, इतनी मधुर वाणी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है? आनन में बन फूल काठिलना, शोभित गल वैजंती माला, अधर मधुर मुस्कान जो तोरे, पंकज नयन मुरली वाला। क्या हुआ बाबा, किस सोच में डूब गए हो? क्या आपको आपके गोविंद जी से नहीं मिलना है? अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आओ बाबा, देखो, मैं कह रहा था ना, वो वहीं पर गोमटील है। ये तो वही जंगल है जो मैंने स्वप्न में देखा था।
ये वही कदम का पेड़, वही वृंद देवी का पौधा, वही मोर, वही झाड़ियां। क्या मैं फिर से स्वप्न देख रहा हूँ? हे गोविंद, क्या आप यही हो? क्या आप यही हो? और वो बालक कौन था? हे गोविंद, हे गोविंद, क्या आप वही थे? रूप गोस्वामी के निर्देशन में ब्रिजवासी गोमतिले में बड़े ही सावधानी से खुदाई करते हैं और उन्हें गोविंद देव के विग्रह मिल जाते हैं। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। गोविंद देव जी का दिव्य अभिषेक करके उन्हें स्थापित किया जाता है। सभी ब्रिजवासी बड़े प्रेम से अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनाकर गोविंद देव जी के लिए लाते हैं और उत्सव मनाते हैं।
उधर राधा रानी, जो लक्ष्मी के विग्रह के रूप में श्री मंदिर में स्थापित थीं, उन्होंने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें गोविंद देव के पास ले जाने के लिए कहा। हे राजन, उठो, मुझे वहाँ जाना है। वहाँ वृंदावन में मेरे गोविंद जी वहाँ प्रकट हो गए। कृपा करके मुझे वहाँ ले जाइए। वृंदावन? क्षमा कीजिए माते, परंतु वृंदावन में लक्ष्मी का क्या काम? हे राजन, मैं लक्ष्मी नहीं, मैं राधा हूँ, गोविंद की राधा, गोविंद की राधा। कई वर्ष पूर्व मेरे भक्त वृद्ध भानु मुझे उड़ीसा राधा नगर में ले आए। उनकी मृत्यु के पश्चात राजा प्रताप रुद्र ने मेरी स्थापना श्री मंदिर में लक्ष्मी ठाकुरानी के रूप में कर दी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे शीघ्र ही ले चलिए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक प्रसंग था। ये पहला अवसर था जब श्रीमती राधा रानी ने स्वयं को गोविंद देव जी के साथ स्थापित किया था। इसके पश्चात राधा कृष्ण युगल रूप को अनेकों मंदिरों में प्रतिस्थापित किया जाने लगा। ये गौड़ीय वैष्णव अर्चना पद्धति का एक नया आरंभ था। राधा गोविंद जी ब्रजवासियों के जीवन का केंद्र बिंदु बन गए। राधा गोविंद जी की ख्याति अब ब्रज में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी फैल रही थी। उनकी लीलाएं सुनकर अनेकों भक्त उनके प्रेम में डूब गए थे। ऐसे ही एक भक्त थे आमेर के राजा मानसिंह, जो श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने और उन्होंने जीव गोस्वामी के निर्देशन में राधा गोविंद जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के लिए मानसिंह ने अपनी राजनैतिक सूझबूझ का प्रयोग कर तत्कालीन मुगल शासक अकबर से विशेष लाल पत्थर का उपयोग करने की स्वीकृति भी ली, जिसकी अनुमति केवल प्रमुख मुगल इमारतों के लिए ही दी जाती थी। 1590 में निर्मित हुए राधा गोविंद देव जी के इस विशाल मंदिर की प्रसिद्धि एकाएक दूर दूर तक फैल गई। 76 वर्षों के बाद औरंगजेब सभी हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश देता है। एक ओर मुगल सेना मंदिरों को नष्ट करने की योजना बना रही थी और दूसरी ओर सरल हृदय के ब्रजवासी राधा गोविंद जी की सेवा में रमे हुए थे। उनके लिए तो हर दिन एक उत्सव जैसा था, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहते। अरे ओ मंडला, आज तो वो कीर्ति गोपी दिखाई ना दे रही। आती होगी और देखियो आते ही बोलेगी कि आज तो राधा गोविंद देव जी इतने सुंदर लग रहे कि जिते कबो न लगे। ओ सखियों, का तुमने आज दर्शन करे? आज तो राधा गोविंद देव जी इतने सुंदर लग रहे कि जिते कबो न लगे। काकी
देखो ना इनको, ये सब मिलके मेरी हंसी उड़ा रही हैं। अरे सखियां तो ऐसे ही हंसी करती रहे, तू अपनो जी छोटो मत कर, तू तो लाली जी की बहुत प्यारी भक्त है। अरे इन बातों पे ध्यान ना दे, तुझे इन बातों से क्या लेना। ठीक कहा आपने। मारो सावरियो सरकार, मारो सावरियो सरकार, माने और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सभी ब्रिजवासी श्री श्री राधा गोविंद देव जी के लीलाओं को रोज आपस में सुनते और उसी में रमे रहते। हमारी राधा गोविंद जी की तो ऐसी कितने कहानियां हैं, कितने ही चमत्कार हैं। उनको मेरी नजर ना लगे। नजर ना लगे? अरे काकी नजर लग गई। हरिया का बकवास कर रहे हो तू? तो पता है तू का बोल रहा है? जो मैं सुन के आयो हूँ तुम सुनोगे तो पैरों के नीचे से धरती फिसल जाएगी। क्या बात है? का खबर लाए हुए मुरली? बड़े गोसाई जी, आमेर के महाराजा जयसिंह ने संदेशो भिजवायो है। औरंगजेब की फौजें चारों दिशाओं में मंदिरों पे आक्रमण कर रही हैं और एक टुकड़ी राधा गोविंद देव जी की तरफ आ रही है। इसलिए उनको तुरंत छुपाकर कहीं और ले जाना पड़ेगा। ना ना, कहीं ना जाएंगे मेरे गोविंद जी। हाँ, हमारे सावरी सरकार को कहीं मत ले जाओ, चाहे हमारे प्राण ले लो, हम उनके बिना कैसे जीवित रहेंगे। नास पीटे, तू मेरी लाडली जी को लेके जावेगो। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी तो बहुत जान बाकी है, कोई छूके तो देखे मेरे गोविंद जी को। अरे चाची, हमारे होते हुए कछु चिंता करने की जरूरत ना है। जाट जब हाथ चलाता है तो फसल उग जाती है, और जब तलवार चलाता है तो दुश्मन की गर्दन कट जाती है। गोविंद जी चले जाएंगे तो मैं किसके दर्शन रोज करने आऊंगा? उनको कहीं मत लेके जाइए, उनको कहीं मत लेके जाइए। हे गोसाई जी, हमरो तो जीवन यही राधा गोविंद जी की सेवा के लिए ही है। वो चले जाएंगे तो हम बिना प्राण के शरीर का क्या करेंगे? क्या करेंगे गोसाई जी, क्या करेंगे? हाँ गंगाराम, तुम सबन की हालत में समझ सकूं, परंतु हम इन यवनों को राधा गोविंद जी को कैसे छूने दे सकें? इसलिए महाराज जयसिंह के अनुसार हमें तुरंत ही राधा गोविंद जी को छुपाकर आमेर पहुंचाना होगा। बिल्कुल सही कही आपने गोसाई जी। राजपुताना के संग में राधा गोविंद जी एकदम सुरक्षित रहेंगे। गोसाई जी, ये मुगल यहाँ पर किसी समय भी आ सकते। हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, हम इन्हें कैसे रोकेंगे? हे बजरंगबली, इस प्रांगण में आप विराजे हो, आप पे ही इस मंदिर की सुरक्षा निर्भर है। इन रावण रूपी यवनों को नष्ट कर दो। गोसाई जी, राधा गोविंद जी तो चले गए, पर ये यवन? इन काफिरों को पकड़ो और देखो कोई भाग ना जाए। मंदिर बनाएंगे हमारे हुक्म के किले से भी बड़ा। नहीं नहीं, यह मेरे जीव गोस्वामी का मंदिर है। सिपाहियों,
जाओ अंदर और तोड़ डालो सब मूर्तियों को। देखते हैं इन मूर्तियों में भगवान है कि नहीं। पापी, गोविंद जी को छूने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। अच्छा, कैसी तेरी ख्वाहिश बुढ़िया? वजीर आलम, ये दरवाजा तो बंद है। तोड़ दो इस दरवाजे को, इस मंदिर का नामो निशान मिटा दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता दुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। आमेर राजघराना उन्हें अति शीघ्र आमेर लाना चाहता था, परंतु औरंगजेब से संबंध बिगड़ने की आशंका के कारण उनको कई वर्षों तक कड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच वे विग्रहों को संरक्षण देते हुए आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित करते रहे। अंततः सन 1666 में वृंदावन से निकलने के 50 वर्षों के बाद श्री राधा गोविंद जी सन 1714 में आमेर पहुंचे। इस समय आमेर के राजा थे मान सिंह की 5वीं पीढ़ी के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। उन्होंने राधा गोविंद जी के लिए वास्तविक वृंदावन की तरह ही मानसागर झील और कदम वृक्षों के बीच कनक वृंदावन का निर्माण किया। इतनो समय हो गयो है, मारे राधा गोविंद जी कब आवेंगे? महाराज री जय हो। महाराज, मंत्री जी ने सूचना भेजी है, राधा गोविंद जी बस थोड़ी देर में पधार रहे हैं। आज मारी प्रसन्नता रो कोई ठिकानो नहीं है। मारे पिता महाराज बिशन सिंह जी माने 7 बरस री आयु में वृंदावन दिखाने ले गया। तभी से भगवान कृष्ण मारे कलेजे में समा गए, मारे सावरा बन गए। राधा गोविंद देव जी की जय। राधा गोविंद देव जी की जय। राधा गोविंद देव जी की जय। मारो सारो राज्य गोविंद जी रो, सारो राजकोष गोविंद देव जी रो। आज से राधा गोविंद देव जी ही आमेर असली राजा है और ये सवाई जयसिंह उनरो सेवक, उनरो चाकर, उनरो दास। श्री गोविंद देव चरण, सवाई जयसिंह शरण। चम चम चमके सावरिया रे रंग बिरंगे पागड़ी, अखियां काजल साजे लागे जीव कमल रे पाखड़ी।
चम चम चमके सावरिया रे रंग बिरंगी पागड़ी, अखियां काजल साजे लागे जीव कमल रे पाखड़ी। राधा रानी लाडली निरखे गोविंद जी राज, मारे मन मंदिर में बस गयो म्हारो सावरियो सरकार, मारे जीवड़ले में बस गयो म्हारो सावरियो सरकार। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान कभी कहीं अकेले नहीं जाते, राधा गोविंद जी के साथ भी बहुत से गौड़ीय वैष्णव पुजारी एवं भक्त आमेर में बस गए। राधा गोविंद जी के प्रति राजा जयसिंह का प्रेम समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण गौड़ीय वैष्णवों को भी राज्य में एक विशिष्ट सम्मान मिलने लगा और इसी बात ने जन्म दिया एक बड़े संकट को। 15वीं शताब्दी के आरंभ में श्री संप्रदाय के एक प्रभावशाली आचार्य कृष्णदास पयोहारी महाराज आमेर आए। उनके अत्यंत प्रबल उपदेशों से तत्कालीन आमेर राजघराना बहुत प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई पीढ़ियों तक रामानंदी संप्रदाय को विशेष महत्व मिलता आ रहा था। सवाई जयसिंह के गोविंद जी एवं गौड़ीय वैष्णवों के प्रति प्रेम के चलते रामानंदियों को मिलने वाला महत्व अब क्षीण होने लगा था। रामानंदियों ने इसी कुंठा के चलते राजा के समक्ष गौड़ीय वैष्णव के प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए। इस बुद्धि को सुलझाने के लिए राजा ने एक शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया, इस आशा के साथ कि गौड़ीय वैष्णव श्री संप्रदाय के सामने अपनी प्रामाणिकता अवश्य सिद्ध करेंगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी अधिक आयु के कारण आमेर में होने वाले शास्त्रार्थ के लिए जाने में असमर्थ थे। उन्होंने बलदेव स्वामी को अपने प्रतिनिधि के रूप में शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया। बलदेव स्वामी, आपका इस शास्त्रार्थ में स्वागत है। मैं रामानंदी मुखियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रश्न उनके सामने रखें। महाशय, पहले तो आप ये बताएं कि आपका परिचय क्या है, क्योंकि यदि आप किसी प्रामाणिक संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखते तो हमें इस शास्त्रार्थ में कोई रुचि नहीं। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में केवल 4 संप्रदाय ही प्रामाणिक हैं, श्री, रुद्र, कुमार और ब्रह्म। अतः कलो भविष्याणि चत्वारः संप्रदायिन। मैं मध्वाचार्य की परंपरा में एक सन्यासी हूं। यदि आप मध्व सन्यासी हैं तो फिर गौड़िया वैष्णव का पक्ष रखने कैसे आ गए? मैंने ब्रह्म मध्व संप्रदाय में सन्यास दीक्षा ग्रहण की और तत्पश्चात जगन्नाथपुरी में गौड़ीय वैष्णव भक्त राधा दामोदर देव गोस्वामी के अधीन रहकर अध्ययन किया। अब मैं वृंदावन में परम पूज्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंतर्गत श्रीला जीव गोस्वामी के 60 संदर्भ का अध्ययन कर रहा हूं। आप तो प्रामाणिक हैं, परंतु अन्य गौड़ीय वैष्णव नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? गौड़ीय वैष्णव श्रीपाद मध्वाचार्य की परंपरा में ही तो आते हैं। तो क्या वे मध्वाचार्य द्वारा लिखी गई वेदांत सूत्र टिप्पणी का अनुसरण करते हैं? जी नहीं, हम श्रीमद् भागवत। क्या कहा आपने? आप मध्व भाष्य नहीं मानते? तो क्या फिर गौड़िया वैष्णव के पास अपना कोई भाष्य है? नहीं महाशय, मेरा मतलब है कि वाह, ना तो आप मध्व भाष्य मानते हैं, ना आपके पास अपना भाष्य है, और स्वयं को प्रामाणिक कहते हैं। देखा राजन, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि इनके पास कोई भाष्य नहीं है। हाँ, कोई भाष्य नहीं है। कोई विवाद नहीं करना। यहाँ से चलो। अरे सुनिए महाशय, अरे मेरी बात तो सुनिए। क्षमा कीजिए महाशय, हम आपका और हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। भाष्य नहीं मतलब परंपरा नहीं। चलिए यहाँ से। रुकिए,
भाष्य है, भाष्य है। क्या गौड़िया संप्रदाय के पास वेदांत सूत्र पर भाष्य? बलदेव स्वामी, क्या आप आश्वस्त हैं? क्या ऐसी कोई टीका है? जी 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 राजन, बस मुझे टीका लाने का थोड़ा समय दीजिए। महाराज, इसमें अवश्य इनकी कोई चाल है। अच्छी बात है। बलदेव स्वामी को टीका प्रस्तुत करने के लिए 18 दिन का समय देते हैं। इन 18 दिनों के बाद टीका स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि निर्धारित समय विधि में टीका प्रस्तुत कर दी गई तो रामानंदियों को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रामाणिकता को स्वीकार करना होगा। हमें स्वीकार है राजन, परंतु हमारा एक और अनुरोध है। राधा रानी को गोविंद जी की वेदी से हटाकर एक अन्य स्थान दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? ऐसा कैसे हो सकता है? जी राजन, राधा कृष्ण की एक साथ पूजा का प्रावधान शास्त्रों में है ही नहीं। ये तो गौड़िया वैष्णव द्वारा ही अनुमोदित है। जब वे प्रामाणिक सिद्ध ही नहीं हुए हैं तो उनकी रीतियों को क्यों अपनाया जाए? ठीक है महंश्री, ऐसा ही होगा। और इसके अतिरिक्त गौड़ीय वैष्णवों को किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान एवं सेवा अर्चना से अस्थायी तौर पर निलंबित किया जाता है। क्या मेरा निर्णय सही है मुनिवर? आपका निर्देश बिल्कुल उचित है राजन। श्री बलदेव स्वामी अत्यधिक निराशा एवं तनाव में घिर गए। उनको समझ में आ रहा था कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन पर गौड़ीय संप्रदाय को गौरवशाली बनाने का दायित्व सौंपा था, किंतु इसके विपरीत उन्होंने तो संप्रदाय की गरिमा को ही संकट में डाल दिया। आवेश में आकर ये मैंने क्या कर दिया? मैं संपूर्ण गौड़ीय परंपरा का अपराधी हूं। मैंने आप सबको निराश किया है। वेदांत सूत्रों में 550 से भी अधिक सूत्र हैं। यदि मैं अपने अल्प ज्ञान से कुछ लिखने का प्रयास भी करूं, तब भी एक त्रुटि युक्त भाष्य लिखने में मुझे महीनों लग जाएंगे। नहीं नहीं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे आचार्यों ने भी भगवान के असीम शक्तिकरण से अपने भाष्य दिए हैं। रामानुजा स्वयं लक्ष्मण है, मध्वा भीमसेन है। मैं कितना मूर्ख हूं कि स्वयं को उनके समान समझ रहा हूं। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया। इसी बीच आमेर प्रांत में रहने वाले सारे गौड़ीय वैष्णव पहले से ही अपनी हार
मान चुके थे। वे सभी अपने घरों और मंदिरों को खाली कर वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। वृंदावन एवं अन्य स्थानों पर भी ये सूचना पहुंचाई जाने लगी कि अब से राधा कृष्ण की सेवा अर्चना अलग अलग की जाएगी, साथ में नहीं। राजा जयसिंह भी इस बात से अत्यंत दुखी थे, परंतु एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे बिना किसी पक्षपात के इस समस्या का हल निकालें। और इस प्रकार 18 दिनों का समय पूरा होने के पश्चात गलता पीठ में एक बार फिर से सभी लोग शास्त्रार्थ के लिए एकत्र हुए। बलदेव स्वामी का भाष्य प्रस्तुत किया जाए। महाराज, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधिकारिक टीका है। इसी टीका के आधार पर मैं मेरे आदरणीय रामानंदी मित्रों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। ये कौन सी टीका लेकर आए हैं? अरे, जब टीका ही नहीं तो लाएंगे कहां से? लगता है स्वयं ही कुछ लिख कर ले आए हैं। ये क्या अपने आप को व्यासदेव समझते हैं, जो 18 दिनों में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख देंगे? तो अब बताइए कि आपको हमारे संप्रदाय के विषय में क्या शंकाएं हैं? पहला प्रश्न तो यही है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रामाणिकता क्या है? कवि कर्णपूर्ण ने अपने ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका में 100 वर्ष पूर्व ही अकाट्य रूप से यह सिद्ध किया है कि गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय में ही आते हैं। और अब तो आपको गौड़ीय संप्रदाय की टीका भी मिल गई है, तो मैं समझता हूँ कि आपका यह संशय तो स्वतः ही दूर हो गया होगा। किंतु फिर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब लेखक स्वयं अपने लेख पर टीका लिखता है तो वो सर्वोच्च मानी जाती है। उसी प्रकार श्रीला व्यासदेव ने स्वयं ही वेदांत सूत्र पर टीका के रूप में श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया है। अतएव गौड़ीय संप्रदाय श्रीमद् भागवतम को ही प्रधानता देता है। ये सब तो ठीक है, परंतु हम ये कैसे स्वीकार करें कि आप विष्णु की उपेक्षा करके कृष्ण को पहले पूजे? अरे, जो विष्णु को नहीं मानता वो वैष्णव कैसा? इसका उत्तर तो आपको इस भाष्य के अध्याय 3 श्लोक 43 में मिल जाएगा। नारायण की पूजा कृष्ण सहित उनके किसी भी रूप में की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम कहता है, एते चाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि भगवान भगवत गीता में स्वयं घोषणा करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो। इन सभी का सारांश क्या है? भगवान कृष्ण ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत हैं। वो तो ठीक है बलदेव स्वामी, परंतु शास्त्रों में कहीं भी राधा और कृष्ण के एक साथ अर्चना का प्रावधान नहीं है। राधा और कृष्ण की अर्चना अलग अलग की जानी चाहिए, एक साथ नहीं, क्योंकि वास्तव में वे विवाहित दंपत्ति नहीं हैं। क्षमा चाहता हूं मेरे मित्र, परंतु इस विषय में आपका विश्लेषण ठीक नहीं है। इस टीका के अध्याय 3 श्लोक 40 से 42 में इसका विवरण है। श्रीमती राधा रानी तो सनातन रूप से भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। उनके संबंध तो दिव्य एवं शाश्वत हैं। हम तुच्छ बद्ध जीव उनकी तुलना इस भौतिक संसार के नियमों से कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपने जो राधा और गोविंद को अलग किया है वह अनुचित है और भगवान के लिए अत्यंत अपमानजनक है। श्री बलदेव स्वामी, ये टीका प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये वृंदावन से लेकर आए थे? फिर इतने दिनों तक आपने इसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया? कृपा करके बताएं। इतनी प्रबल व्याख्या केवल
18 दिनों में? असंभव। बलदेव स्वामी, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हम और समस्त विद्वानगण ये जानने को आतुर हैं। कृपया आप बताइए कि इस टीका का क्या रहस्य है। हे राजन, 18 दिन पहले घटी घटना ने मेरे मन और बुद्धि को जैसे अंधकार में डुबो दिया था। हे गोविंद, हे माधव, मेरा जीवन कितना निरर्थक है। निरर्थक ही नहीं, अपितु मैं तो एक व्यर्थ बोझ हूं। मेरे पूजनीय गुरु ने मुझे यहां श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा की रक्षा करने के लिए भेजा है, परंतु मेरी कोई योग्यता नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। हे गोविंद, मैं बिल्कुल असहाय हूं। कृपया मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना लीजिए, कठपुतली बना लीजिए। मेरे गुरु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो आपके शुद्ध भक्त हैं। उनका आदेश व्यर्थ कैसे जा सकता है? इस समस्या का उपाय आप ही बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए गोविंद, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे प्रिय बलदेव, उठो। मैं तुम्हारी सरलता, श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे गोविंद, आप मुझ जैसे दुर्जन को दर्शन देने आए हैं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। गोविंद, धन्य हो गया। मेरे गोविंद, कृपया मुझे गौड़ीय परंपरा पर आई इस घनघोर समस्या का समाधान बताइए गोविंद। प्रिय बलदेव, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक नया भाष्य लिखना प्रारंभ करो। ये भाष्य मैं बोलूंगा और तुम्हारे माध्यम से मैं ही इसे लिखूंगा। क्या गोविंद, आप स्वयं एक नया भाष्य लिखेंगे? जब मेरे प्रिय भक्त ने भाष्य होने की घोषणा ही कर दी तो भाष्य को तो आना ही पड़ेगा। मेरे भक्त का वचन कैसे व्यर्थ जा सकता है? हे मेरे गोविंद, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे गुरुओं की मुझ पर असीम कृपा हुई है कि मुझे सीधे आपने स्वीकार किया है। बलदेव, अब तुम्हें केवल मेरा निमित्त बनना है। दृढ़ता से उठो और इस भाष्य को प्रस्तुत करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। हाँ गोविंद, हाँ, मैं तैयार हूँ। आप जो भी इस संपूर्ण विश्व को बताना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। बलदेव, जो भाष्य तुम लिखने जा रहे हो वह स्वयं मैंने स्वीकार किया है, इसमें कोई संशय नहीं। कोई विद्वान इस भाष्य में कुछ दोष ढूंढ पाए, ऐसा असंभव है। वेदांत का प्रथम सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातः शब्दवत्र नन्तर्य हेतु भावयोर्भवतः अथानन्तरमतो ब्रह्म जिज्ञासा युक्तेत्यक्षरयो जना। वेदांत का दूसरा सूत्र है,
जन्मादीति तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिणा जन्मस्थिति भंगादि बोध्यते। मेरे आदरणीय मित्रों, यही है इस अजय भाष्य का रहस्य। पिछले 18 दिनों में जो भी कुछ गोविंद देव जी ने मेरे हृदय में प्रकाशित किया वही इस टीका में अंकित है। राधा गोविंद देव जी री जय, श्री बलदेव प्रभु की जय। बलदेव स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आपके ज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपकी दया से हमें राधा और कृष्ण का वास्तविक तत्व पता चला है। अज्ञानतावश हमने उनके प्रति बहुत जघन्य अपराध किए हैं। हमारा उद्धार कैसे होगा? हे बलदेव स्वामी, हम पे दया करें, हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं महाशय? आप तो परम पूज्य रामानुजाचार्य के प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षित हैं। पुनर्दीक्षा तो रामानुजाचार्य के प्रति बड़ा अपराध होगा। श्री बलदेव प्रभु की जय, बलदेव भाष्य की जय। नहीं नहीं, ये भाष्य मेरा नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद देव जी का उच्चारण है, उनका साक्षात लेखन है। इसलिए मैंने इस टीका का नाम गोविंद भाष्य रखा है। मेरे प्रिय सभाजनों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान एवं भक्ति का प्रारंभ विनम्रता से ही होता है। श्रीला बलदेव स्वामी, आप उसी विनम्रता एवं सरलता का जीता जागता उदाहरण हैं। इसलिए हम सभी उपस्थित सभाजनों की ओर से आपको विद्या भूषण की उपाधि से सम्मानित करते हैं। बलदेव विद्या भूषण की जय, गोविंद भाष्य की जय। राजन, मेरी आपसे विनती है कि राधा रानी को अति शीघ्र सम्मान पूर्वक गोविंद देव जी के साथ स्थापित किया जाए। अवश्य मुनिवर, ऐसा ही होगा। इसके साथ ही हम घोषणा करते हैं कि जल्दी हम एक आधुनिक नगर का निर्माण करेंगे, जिसके बीचों बीच राधा गोविंद देव जी का एक अलग महल होगा। गौड़ीय वैष्णव विजय का प्रत्यक्ष साक्षी होने के कारण यह नया नगर जयपुर के नाम से प्रख्यात होगा। हम आदेश देते हैं कि आज से हमारे राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकालीन आरती गोविंद जी की आरती के पश्चात ही की जाएगी। हम यह भी घोषणा करते हैं कि गोविंद जी हमेशा इस जयपुर राज्य के वास्तविक राजा रहेंगे। सिंहासन धारक केवल एक नौकर के रूप में कार्य करेगा। कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, चित्त चोरा राधा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, मेघ श्याम मधु
कृष्ण कृष्ण मन मोहना कृष्ण कृष्ण मन मोहना चित्त चोरा राधा जीवना चित्त चोरा राधा जीवना मेघ श्याम मधुसूदना मेघ श्याम मधुसूदना राधा कांता यदुनंदना राधा कांता यदुनंदना कृष्ण कृष्ण मन कृष्ण कृष्ण मन कृष्ण 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 जय जय गोविंदा 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 हरे कृष्ण जय जय गोविंदा 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 कृष्ण जय जय